जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा आपको पता है, संसद में अभी मॉनसून सत्र चल रहा है। लोकसभा में, राज्यसभा में विपक्षों द्वारा सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, चाहे सवाल 18 महीने के डीए के एरियर पे हो या फिर 8वें वेतन आयोग के बारे में। अब दोस्तों रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी से सवाल पूछे गए विपक्षों द्वारा पेंशनर्स की समस्याओं को लेकर, पेंशनर की समस्याओं के निवारण को लेकर। जी हां दोस्तों, और दोस्तों ये जवाब दिया है रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी ने। कम्यूटेशन के ऊपर सवाल पूछे गए, सीपी ग्राम के ऊपर सवाल पूछे गए, ओआरओपी की विसंगतियों को दूर करने को लेकर सवाल पूछे गए, इन्फ्लेशन रेट के बारे में सवाल पूछे गए कि सरकार क्या महंगाई के अनुसार जो डीएडीआर में वृद्धि कर रही है 3%, 4% की, तो क्या उससे आर्थिक लाभ पहुंच रहा है पेंशनर्स को, डिफेंस पेंशनर्स को? इसके बारे में भी सवाल पूछा है। तो दोस्तों सारी जानकारी मैं आपको दूंगा और बताऊंगा कि रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी ने क्या जवाब दिया है पेंशनर्स की समस्याओं को लेकर, पेंशनर्स की समस्याओं को सुलझाने को लेकर। चलते हैं दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील दोस्तों मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। जी हां दोस्तों, देखने में आया है कि दोस्तों 34 से 32% ऐसे पेंशनर्स हैं जो बिना चैनल सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन उनको नहीं मिल रहे। तो दोस्तों अगर आप पहली बार मेरा चैनल विजिट करते हैं या फिर वीडियो देखते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी जानकारियां, इंफॉर्मेशन, वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। तो दोस्तों वीडियो देखने से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चैनल सब्सक्राइब करने के एक भी पैसे आपको कहीं नहीं देने, फ्री में आप वीडियो देखें और फ्री में आप चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको जानकारी दूंगा सशस्त्र बल मुख्यालय के सिविलियन पेंशनर्स की शिकायतें। जी हां दोस्तों कुछ डिफेंस सिविलियंस पेंशनर्स हैं, डिफेंस पेंशनर्स हैं जिनकी शिकायतें आ रही हैं कहां पर? आर्म फोर्स हेडक्वार्टर के पास। अब दोस्तों कौन कौन सी शिकायतें आ रही हैं? कम्यूटेशन के बारे में, यानी पेंशनर्स के 15 साल कंप्लीट हो गए, लेकिन जो डेट ऑफ कम्यूटेशन की वो गलत है। कहां पर? स्पर्श पे। जिससे क्या हो रहा है कि 15 साल के बाद भी पेंशन में से कटौती हो रही है कम्यूटेशन की। इसी के बारे में सवाल पूछा गया, इसी के बारे में विपक्षों द्वारा सवाल पूछा। अब दोस्तों यहां पे देखिए दोस्तों, ये जवाब है 1 अगस्त 2025 का लोकसभा में। सशस्त्र बल मुख्यालय के सिविलियंस पेंशनर्स की शिकायतें। जी हां दोस्तों, जो डिफेंस सिविलियन पेंशनर्स हैं, जो डिफेंस पेंशनर्स हैं, उनकी शिकायतें पहुंची हैं कहां पर? आर्म फोर्स हेडक्वार्टर के पास। अब दोस्तों जो पूछने वाले हैं सांसद, उनका नाम है श्री जयप्रकाश। अब इन्होंने क्या पूछा? क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे, क्या बताने की कृपया करेंगे, क्या सरकार को सशस्त्र बल मुख्यालय के सिविलियंस पेंशनर्स या फिर डिफेंस पेंशनर्स से उनकी ऐसी पेंशन के सारांशीकृत मूल्य की बहाली की तारीखों में सुधार की मांग करते हुए शिकायतों, अभ्यावेदनों, ईमेल आदि की सूची प्राप्त हुई है, जिससे उनकी सेवानिवृत्ति के 15 वर्ष पूरे होने के 3 माह बाद दे दर्शाया गया है। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जिनकी डेट ऑफ कम्यूटेशन गलत चल रही है, चाहे वो स्पर्श में चल रही हो या फिर वो बैंक में चल रही हो, यानी जहां से उनकी पेंशन आती है। तो दोस्तों अगर डेट ऑफ कम्यूटेशन गलत होगी तो दोस्तों फिर 15 साल बाद आपकी पेंशन में से कम्यूटेशन बंद नहीं होगा, यानी जो रिकवरी चल रही है वो आपकी चलती रहेगी। तो दोस्तों इसी के बारे में, इसी की शिकायतें पहुंची हैं आर्म फोर्स हेडक्वार्टर के पास। तो इसी के बारे में सवाल पूछा है कि जो डेट ऑफ कम्यूटेशन गलत चल रही है, तो क्या उसके अभ्यावेदन, शिकायतें आई हैं सरकार के पास? फिर दोस्तों क्या पूछा? यदि हां तो सरकार द्वारा उनकी शिकायतों को कम करने के लिए क्या कार्रवाई करी गई है? जी हां दोस्तों, अगर शिकायतें पहुंची हैं तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए सरकार क्या कर रही है?
क्या सरकार का ऐसी अशुद्धियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए पीसीडीए स्तर पर एक सुदृढ़ तंत्र शुरू करने का विचार है? यानी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए क्या पीसीडीए कोई नई योजना बना रहा है? पीसीडीए क्या काम कर रहा है प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए? अगर कुछ कर रहा है तो इसका जवाब दीजिए। तो दोस्तों ये सवाल पूछे हैं। अब दोस्तों यहां पे जवाब दिया है रक्षा मंत्रालय में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी ने। अब इन्होंने क्या जवाब दिया है? स्पर्श पोर्टल पर सारांशीकृत मूल्य की अंतिम तिथि को अद्यतन किए जाने के संबंध में पेंशन भोगियों द्वारा किए गए अनुरोधों पर उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। जी हां दोस्तों, यानी दोस्तों यहां पे संजय सेठ जी ने बताया कि जो शिकायतें हैं वो पेंशनर की तरफ से आई हैं स्पर्श पोर्टल पे, रिसीव हुई हैं शिकायतें। तो दोस्तों यहां पे एक्सेप्ट किया है कि शिकायतें हमें मिली हैं। फिर क्या लिखा है? अथवा विभाग के पास उपलब्ध संबंध दस्तावेजों के आधार पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। फिर दोस्तों इन्होंने बताया कि जो प्रॉब्लम का रिसोल्यूशन है वो किया जाता है। जो प्रॉब्लम आ रही है पेंशनर्स की कम्यूटेशन को लेकर, उसका हल किया जाता है पीसीडी द्वारा या फिर स्पर्श के द्वारा। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा है, यानी 15 साल खत्म हो गए हैं और पेंशन में से कम्यूटेशन काटा जा रहा है, तो तुरंत आप शिकायत डालें। क्योंकि दोस्तों यहां पे ये सवाल पूछा गया है, क्या पेंशनर्स के द्वारा जो शिकायत डाली जा रही है क्या वो प्राप्त हो रही है भारत सरकार को या फिर स्पर्श को, पीसीडीए को, रक्षा मंत्रालय को? तो दोस्तों यहां पे एक्सेप्ट किया है कि पेंशनर्स के द्वारा भेजी गई शिकायतें मिल रही हैं और उनका सॉल्यूशन भी किया जा रहा है पीसीडी द्वारा या फिर स्पर्श के द्वारा। तो दोस्तों आपकी भी अगर पेंशन में से कटौती हो रही है कम्यूटेशन की 15 साल खत्म होने के बाद भी, तो तुरंत आप शिकायत डालें, तुरंत आप सीपी ग्राम में शिकायत डालें ताकि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाए। इसी के बारे में दोस्तों यहां पे रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी ने जवाब दिया है। इन्होंने साफ बता दिया है कि जो शिकायतें हैं वो मिल रही हैं और उनका सॉल्यूशन भी किया जा रहा है। तो दोस्तों ये जवाब दिया है संजय सेठ जी ने। फिर दोस्तों एक और जवाब दिया इन्होंने, पीसीडीए प्रयागराज ने स्पर्श पोर्टल पर पेंशन भोगियों के डेटा को अद्यतन करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया है। जी हां दोस्तों, यानी दोस्तों कई ऐसे पेंशनर्स हैं, डिफेंस पेंशनर्स हैं, डिफेंस सिविलियन पेंशनर्स हैं जिनका डाटा स्पर्श पे गलत है। तो डेटा को सुधारने के लिए पीसीडीए काम कर रहा है, स्पर्श काम कर रहा है। यानी जो डाटा गलत फीड हो गया है, जैसे कि कम्यूटेशन की डेट का, या फिर किसी की रैंक गलत हो गई, किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई, किसी का ग्रुप गलत हो गया, किसी का डेट ऑफ एनरोलमेंट गलत हो गया, तो दोस्तों सब चीजें सुधार करी जा रही हैं स्पर्श द्वारा, पीसीडी द्वारा। यही दोस्तों इन्होंने बताया, जो रक्षा राज्य मंत्री है इन्होंने बताया कि एक अभियान चलाया जा रहा है, बड़ा अभियान, जिसमें पेंशनर्स के डेटा को सुधार किया जा रहा है स्पर्श में, ताकि पेंशन से संबंधित, कम्यूटेशन से संबंधित कोई दिक्कत ना हो। सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविलियंस पेंशन भोगियों के संबंध में पीसीडीए पेंशन कार्यालय ने सारांशीकृत मूल्य की अंतिम तिथि को अद्यतित किया है। जी हां दोस्तों ये देखने में आया है कि जो डेट है कम्यूटेशन की वो गलत है पेंशनर्स की, डिफेंस पेंशनर्स की, डिफेंस सिविलियंस पेंशनर्स की। तो दोस्तों जो डेट गलत है उसमें सुधार किया जा रहा है ताकि सही समय पर 15 साल खत्म होने के बाद पेंशनर्स को पूरी पेंशन मिल सके। जो कटौती हो रही है फिर वो कटौती ना की जाए। तो दोस्तों इसमें पीसीडी स्पर्श काम कर रहा है। पीसीडीए पेंशन कार्यालय ने सारांशीकृत मूल्य की अंतिम तिथि को अद्यतित किया है और लगभग 240 मामलों में की गई अधिक वसूली को वापस भी कर दिया है। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों इन्होंने बताया कि जो एक्स्ट्रा वसूली कर ली थी, एक्स्ट्रा रिकवरी कर ली थी 15 साल के बाद भी, तो दोस्तों 240 केस थे, ऐसे 240 मामले थे जिसमें से पेंशनर्स की जो एक्सेस रिकवरी करी गई थी वो वापस लौटाती गई पेंशनर्स को। जी हां दोस्तों, बहुत से दोस्तों ऐसे मामले देखने में आए हैं कि 15 साल कंप्लीट हो गए पेंशनर के, लेकिन तब भी पेंशन में से कटौती करी जा रही है कम्यूटेशन की। तो दोस्तों यहां पे इन्होंने बताया कि 240 मामले यहां पे सुलझा दिए गए हैं, यानी जो एक्स्ट्रा रिकवरी करी गई थी
पेंशन में से कम्यूटेशन की 15 साल के बाद भी वो रिकवरी वापस कर दी गई है पेंशनर्स को। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो तुरंत आप शिकायत डालें, चाहे आप डिफेंस सिविलियंस पेंशनर्स हो या फिर आप डिफेंस पेंशनर्स हो, आर्म फोर्स के। दोस्तों ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों पहला जवाब तो यहां पे दे दिया इन्होंने कम्यूटेशन के बारे में या फिर गलतियों में सुधार करने के बारे में। फिर दोस्तों चलते हैं अगले जवाब की तरफ। अब दोस्तों यह सवाल पूछा गया है लोकसभा में वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों के बारे में। जी हां दोस्तों, और दोस्तों जवाब देने वाले हैं वही रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी। अब सवाल यहां पे पूछा है, एक सांसद हैं श्री तनुज, इनके द्वारा सवाल पूछा है, क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे, क्या बताने की कृपा करेंगे, क्या क्वेश्चन है, क्या सरकार ने वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी योजना के कार्यान्वयन से उत्पन्न विसंगतियों शिकायतों के समाधान के लिए कोई कदम उठाए हैं। जी हां दोस्तों, सवाल पूछा कि जो ओआरओपी भारत सरकार ने लागू करी, जो ओआरओपी मिली और उसके बाद ओआरओपी में जो प्रॉब्लम्स आ गई, विसंगति आ गई, तो क्या सरकार विसंगतियों को दूर करने के बारे में सोच रही है? अगर सोच रही है तो उसका स्पष्टीकरण दीजिए, जस्टिफिकेशन दीजिए, ऐसा पूछा। फिर दोस्तों यहां पे सवाल पूछा पूर्व सैनिकों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्रास्फीति संबंधी दबावों को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित करें। जी हां दोस्तों रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी से सवाल पूछा कि पूर्व सैनिकों पर क्या इन्फ्लेशन रेट का दबाव पड़ रहा है, जो मुद्रास्फीति दर बढ़ रही है, जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, जो महंगाई बढ़ रही है, क्या उसका प्रभाव सैनिकों पर पड़ रहा है? जरा इस पे प्रकाश डालें, क्योंकि 2024 में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मुद्रास्फीति समायोजित भत्ते में 4% की वृद्धि की गई है। जी हां दोस्तों 1/1/2024 से कितना परसेंट आपका डीएडीआर था? 50%। पहले 46% चल रहा था और फिर भारत सरकार ने 4% की वृद्धि करी थी, यानी 50% आपका हो गया था 1/1/2024 से। यानी सरकार जो डीएडीआर में बढ़ोतरी कर रही है 2%, 3%, 4% महंगाई के हिसाब से, तो क्या उसका असर पूर्व सैनिकों पर पड़ रहा है? क्या पूर्व सैनिक अपनी जीविका चला पा रहे हैं? जो महंगाई बढ़ रही है, मुद्रास्फीति दर बढ़ रही है, उसका क्या असर है सैनिकों पर, पूर्व सैनिकों पर? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन यहां पे पूछा है पूर्व सैनिकों से संबंधित सरकार से। अब दोस्तों जो ये क्वेश्चन पूछे हैं इसका जवाब क्या दिया रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी ने, ये समझते हैं। जी हां, सरकार संबंधित प्राधिकारियों के परामर्श से समय समय पर ओआरओपी योजना के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली विसंगतियों शिकायतों पर स्पष्टीकरण जारी करती है। जी हां दोस्तों इन्होंने बताया कि सरकार जवाब देती है ओआरओपी की विसंगतियों के बारे में, या फिर ओआरओपी से जो उत्पन्न हो रही है विसंगतियां उसको सुनती है, जवाब देती है, चाहे वो सवाल संगठनों द्वारा पूछा गया हो या फिर पूर्व सैनिकों द्वारा पूछा गया हो। फिर क्या लिखा है, इसके अतिरिक्त ओआरओपी योजना के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली शिकायतों के समाधान के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। जी हां दोस्तों, यानी जो ओआरओपी की विसंगतियां उत्पन्न हो रही हैं, जो प्रॉब्लम आ रही है, उसके समाधान के लिए, उसके सोल्यूशन के लिए सरकार ने कुछ योजनाएं बनाई है, कुछ उपाय ढूंढे हैं। अब क्या क्या उपाय ढूंढे हैं इसके बारे में इन्होंने आगे बताया। सबसे पहला पॉइंट है स्पर्श सेवा केंद्र, यानी स्पर्श सर्विस सेंटर। भारत भर में स्थित 202 विभागीय स्पर्श सेवा केंद्र सीएससी सेंटर खोले गए हैं। 16 बैंक की शाखाएं खोली गई हैं, ब्रांचेस खोले गए हैं। 4.63 लाख सामान्य सेवा केंद्र सीएससी सेंटर खोले गए हैं। ओआरओपी के कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों सहित पेंशन भोगियों की शिकायतों का समाधान कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, इन्होंने बताया कि ओआरओपी की जो विसंगतियां हैं उसको दूर करने के लिए सीएससी सेंटर खोले गए हैं, स्पर्श सर्विस सेंटर खोले गए हैं, बैंक की शाखाएं खोली गई हैं, यानी पेंशनर्स की जो प्रॉब्लम है पेंशन में उसकी समस्या का भी हल किया जा रहा है और साथ ही साथ ओआरओपी की जो विसंगतियां हैं उसका भी हल किया जा रहा है, ऐसा जवाब दिया है। और स्पर्श पीसीडीए के साथ समन्वय में मुद्दे का समाधान कर रहे हैं और इसी के साथ जो स्पर्श है पीसीडीए है वो भी विसंगतियों को दूर कर रहा है। दोस्तों क्या ओआरओपी से जुड़ी समस्याएं, प्रॉब्लम आपकी दूर हो रही है? ये तो कह रहे हैं कि हो रहा है,
दूर हो रही हैं विसंगतियां। सीएससी सेंटर कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, पीसीडीए कर रहा है, जो बैंकों की शाखाएं खुली हैं वो कर रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो आप नीचे जरूर कमेंट कर दीजिएगा, जरा अपना फीडबैक दे दीजिएगा सरकार को। फिर दोस्तों अगला पॉइंट लिखा है, पेंशन कॉल सेंटर खोले गए हैं। पीसीडीए का पेंशन कॉल सेंटर ओआरओपी से संबंधित मुद्दों का समाधान करता है। जी हां दोस्तों, इन्होंने बताया कि जो पीसीडीए का कॉल सेंटर है, जिस पे आप कई बार फोन लगाते हैं और कई बार रिस्पांस नहीं आता, आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है, लेकिन फोन ही नहीं उठता वहां से पीसीडीए की तरफ से। कभी एंगेज दिखाता है, कभी जवाब नहीं मिलता। तो दोस्तों ये बता रहे हैं कि पीसीडीए कॉल सेंटर काम कर रहा है ओआरओपी की विसंगतियों को दूर करने के लिए। ओआरओपी की विसंगतियां दूर हो रही हैं। अगर आप पीसीडीए को कॉल लगाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या ऐसा हो रहा है? आपका फीडबैक मुझे चाहिए। आप जरा कमेंट करके बता दीजिए, क्या आप पीसीडीए कस्टमर केयर को कॉल लगाते हैं तो क्या आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाती है या फिर पेंडिंग में रहती है या फिर कोई जवाब नहीं मिलता? जरा कमेंट करके बताइएगा, जरूर करेगा कमेंट। इन्होंने तो बताया कि पीसीडीए का कॉल सेंटर है जो ओआरओपी से संबंधित मुद्दों का समाधान करता है, जो विसंगति है उसको सुनता है। कॉल सेंटर के अधिकारी भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की ओआरओपी संबंधी नीति और प्रावधानों से परिचित है। इन्होंने बताया कि भारत सरकार को या फिर पीसीडीए के कॉल सेंटर को या फिर अधिकारियों को, रक्षा मंत्रालय को सब जानकारी है ओआरओपी की विसंगतियों के बारे में। यह बोल रहे हैं कि सब जानकारी है, रक्षा मंत्रालय को, अधिकारियों को, भारत सरकार को सब कुछ पता है। जब सब कुछ पता है तो फिर विसंगतियां दूर क्यों नहीं हो रही? यह मेरा सवाल है। फिर क्या लिखा है, पेंशन भोगियों द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान स्पर्श और पीसीडीए कर रहा है। इन्होंने बताया कि स्पर्श और पीसीडीए आपकी प्रॉब्लम को सुन रहा है, हल करा जा रहा है, ओआरओपी की विसंगतियों को दूर किया जा रहा है, ऐसा इन्होंने कहा है। फिर दोस्तों आगे का जवाब दिया है, केंद्रीकृत लोक शिकायत और निगरानी प्रणाली यानी कि सीपी ग्राम। अब इन्होंने सीपी ग्राम के बारे में बताया। सीपी ग्राम की शुरुआत करी गई है। सीपी ग्राम के माध्यम से विसंगतियों को दूर किया जा रहा है। पेंशनर्स की जो शिकायत है उनका समाधान किया जा रहा है, जैसे कि ओआरओपी से संबंधित प्रॉब्लम, जैसे कि स्पर्श से जुड़ी प्रॉब्लम, पेंशन से संबंधित प्रॉब्लम, यानी हर एक टाइप की प्रॉब्लम को सीपी ग्राम के जरिए सॉल्व करा जा रहा है। आप जरा नीचे कमेंट कर दीजिए, क्या सीपी ग्राम के जरिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है? बहुत सी पेंशनर्स की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, लेकिन काफी ऐसे पेंशनर्स हैं जिनकी अभी तक पेंडिंग में है, अभी तक पेंडिंग में है रिक्वेस्ट, अभी तक सॉल्व नहीं हुई। तो एक बार जरा कमेंट करके बता दीजिए, क्या सीपी ग्राम के जरिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं हुई है? जरा कमेंट करके बताएगा, ताकि मेरे कमेंट सरकार तक पहुंचे और सरकार को लाइव फीडबैक मिल सके आपका, पेंशनर्स का। सरकार तो कह रही है कि सीपी ग्राम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, पेंशन से संबंधित ओआरओपी की जितनी भी विसंगतियां है वो दूर हो रही हैं सीपी ग्राम के जरिए, यानी जितनी भी पेंशन से संबंधित शिकायतें हैं वो सीपी ग्राम दूर कर रहा है, ऐसा इनका कहना है। शिकायतों का समाधान ओआरओपी पर सरकार की नीति के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाता है। इन्होंने यानी कम टाइम में पेंशनर्स की समस्याओं का हल किया जाता है सीपी ग्राम में। हालांकि दोस्तों सीपी ग्राम का जो टाइम है वो है दोस्तों 30 दिन का। 30 दिन की निर्धारित सीमा में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, नहीं तो आप रिमाइंडर डाल देंगे। लेकिन ये बता रहे हैं कि निर्धारित समय पर, एक निश्चित टाइम पर आपकी प्रॉब्लम हल कर दी जाती है पेंशन से संबंधित सीपी ग्राम में। आप कमेंट करिए, क्या निश्चित टाइम में, कितने टाइम में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है सीपी ग्राम में? कमेंट करके बताइएगा। फिर क्या बताया दोस्तों इन्होंने, पेंशन भोगियों की शिकायतों के निवारण के लिए समय समय पर देश भर में विभिन्न स्थानों पर रक्षा पेंशन समाधान योजना आयोजित की जाती है। जी दोस्तों, यानी दोस्तों जो मीटिंग्स हैं वो भी आयोजित होती हैं, जो पेंशन अदालत है वो भी लगाई जाती है स्पर्श के द्वारा या फिर पीसीडी के द्वारा। जैसा कि दोस्तों आप देखते होंगे कि इस स्टेट में पेंशन अदालत लग रही है स्पर्श की या फिर पीसीडीए की, वहां पे पेंशनर्स आ रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं और उनका सोल्यूशन किया जा रहा है।
इन्होंने बताया कि पेंशन अदालत भी लगाई जाती है पेंशनर्स की समस्या को दूर करने के लिए। तो दोस्तों ये जानकारी इन्होंने दी कि किस तरीके से सरकार पेंशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, किस किस तरीके से कर रही है, क्या क्या योजना सरकार चला रही है, ऐसा इन्होंने बताया। अब दोस्तों आखिरी जवाब दिया है इन्फ्लेशन रेट के बारे में। सवाल पूछा गया था कि महंगाई के हिसाब से, इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से जो डीएडीआर में वृद्धि करी जा रही है, तो क्या उसका असर पूर्व सैनिकों पर पड़ रहा है? क्या उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है? इन्फ्लेशन रेट का पूर्व सैनिकों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? अब जवाब क्या दिया है यहां पे? महंगाई राहत डीआर का भुगतान वेतन पेंशन के अतिरिक्त किया जाता है, यानी पेंशन में या फिर वेतन में डीआर आपको मिलता है, डीए आपको मिलता है। तो क्या लिखा है दोस्तों आगे? सरकार ने 1/1/2024 से महंगाई राहत की दर में 4% की वृद्धि करके पूर्व सैनिकों पर पड़ने वाले मुद्रास्फीति के दबाव को कम कर दिया। जी हां दोस्तों, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी का कहना है कि पूर्व सैनिकों पर जो महंगाई का असर पड़ रहा था, मुद्रास्फीति का, इन्फ्लेशन रेट का असर पड़ रहा था, वो कम कर दिया। कैसे? सरकार ने डीएडीआर में वृद्धि करके। कितने परसेंट? 4%। जो आपको पहले 46% डीएडीआर मिल रहा था, वो 1/1/2024 से सरकार ने 50% आपको दिया, यानी 4% की बढ़ोतरी करी। और इससे हुआ क्या कि जो महंगाई थी पूर्व सैनिकों की, वो कम हो गई। इससे पूर्व सैनिक हवाई जहाज में चलने लगे, लाखों की, करोड़ों की गाड़ियां खरीद ली पूर्व सैनिकों ने, क्योंकि सरकार ने आपको 4% की बढ़ोतरी दी आपके डीएडीआर में। जो सरकार आपको 2%, 3%, 4% की वृद्धि कर रही है डीएडीआर में, उससे पूर्व सैनिक अमीर हो गए हैं, लाखों की, करोड़ों की गाड़ियां खरीद रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा सरकार कह रही है। सरकार खुद ही कह रही है कि हम 4% की वृद्धि कर रहे हैं डीएडीआर में, यानी पहले आपको 46% मिलता था, फिर 50% डीएडीआर मिला, फिर 53% मिला, अब 55% मिल रहा है, फिर जुलाई 2025 से 58% मिलेगा। यानी 2%, 3%, 4% की बढ़ोतरी करने से डीएडीआर में आपकी महंगाई कम हो जाती है। जो इन्फ्लेशन रेट है, मुद्रास्फीति की दर है, वो कम हो जाती है। यानी जब आप मार्केट में जाते हैं तब आपको कुछ महंगाई नहीं लगती, लगता ही नहीं कि महंगाई बहुत ज्यादा है, क्योंकि सरकार आपको 4% की, 3% की, 2% की बढ़ोतरी दे रही है। दोस्तों जो ये जवाब दिया गया है रक्षा राज्य मंत्री जी के द्वारा, आप इसका जवाब जरा कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। सरकार का कहना है, रक्षा राज्य मंत्री जी का कहना है कि सरकार जो आपको डीएडीआर दे रही है, चाहे वो 55% दे रही हो, 50% दे रही हो, 53% दे रही हो, या फिर जो आगे देगी, इससे घर के खर्चे बहुत अच्छे से चल रहे हैं। जो महंगाई है बाहर, वो कम हो रही है, जो मुद्रास्फीति की दर है वो कम हो रही है। दोस्तों इतना बढ़ने से क्या हमारी सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं? क्या सरकार इतना % डीएडीआर बढ़ा रही है जिससे हम खुश हो जाएं, या फिर मिठाइयां खाने लगें, या फिर जो महंगाई चल रही है वो कम हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है? सरकार तो कह रही है कि ऐसा ही है। जरा कमेंट करके आप अपनी राय जरूर बताइएगा जो ये जवाब दिया है इन्होंने। तो दोस्तों आपने देख लिया क्या क्या जवाब दिया है, आपने खुद ही यहां पे समझ लिया। सरकार बहुत बड़ा एहसान कर रही है 4% की वृद्धि करने से। जो अभी आपको 58% मिलेगा, वो भी एक एहसान ही होगा। इससे महंगाई बहुत कम हो जाएगी। यानी जो आटा या फिर चावल या फिर जो गेहूं है या फिर जो टमाटर हैं, वो 120 रुपए किलो हैं, या फिर 100 से ऊपर हैं, वो सीधा 10 रुपए किलो हो जाएंगे, 20 रुपए किलो हो जाएंगे, क्योंकि सरकार 3% की वृद्धि दे रही है, 4% की वृद्धि दे रही है। जरा कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाई है। बाकी दोस्तों आप अपने विचार सुझाव जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को मैं खत्म करता हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।